हे एवरीवन, वेलकम टू महावा बूथ। ये हमारा एक कोजी कॉर्नर है जहां हम बात करेंगे अमेजिंग महावा स्टोरीज, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और हिडन जेम्स की। अगर आपको महावा पढ़ना पसंद है या नई नई स्टोरीज डिस्कवर करना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डचेस की जिसने ना मैजिक का सहारा लिया ना रिवेंज का, बल्कि सिर्फ अपने पैशन और नॉलेज के दम पर पूरे किंगडम में अपनी पहचान बनाई और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई। कहानी का नाम है डचेस लोफी कॉफी हाउस। हमारी स्टोरी की फीमेल लीड का नाम है लुआना। लुआना विस्काउंट लुइस की इलिजिटिमेट डॉटर है और इलिजिटिमेट होने की वजह से उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसके साथ सर्वेंट से भी बुरा बर्ताव करती हैं। एक दिन छोटी लुआना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अपने पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जहाँ पिछली जिंदगी में वो एक प्रोफेशनल बैरिस्टा थी। लेकिन पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज वापस आ जाने के बाद भी लुआना की रियलिटी नहीं बदलती। वो अब भी उसी घर में है जहाँ उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि लुआना की जिंदगी बदल जाती है। रॉयल फैमिली की तरफ से एक पॉलिटिकल मैरिज का ऑर्डर आता है जिसमें अलायंस के लिए विस्काउंट को अपनी बेटी की शादी ड्यूक से करने का रॉयल ऑर्डर मिलता है। पर विस्काउंटेस लुआना की स्टेप मदर अपनी रियल बेटी को एक पॉलिटिकल पॉन बनने नहीं देना चाहती थी, तो सेक्रीफाइस किया जाता है लुआना को और इस तरह उसकी शादी हो जाती है ड्यूक क्लॉस से। शादी के बाद जब लुआना ड्यूकडम पहुंचती है तो ड्यूक सिर्फ उससे एक बात कहता है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना और मेंशन में शांति से रहना। कोई और होता तो शायद ये बात सुनकर दुखी होता, पर लुआना तो खुशी से झूम उठती है क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली आज़ादी थी। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो खाती पीती सोती आराम करती क्योंकि यहाँ उसे परेशान करने वाला कोई भी नहीं था। शायद पहली बार उसकी गुड फॉर नथिंग फैमिली ने उसके लिए कुछ जाने अनजाने में अच्छा कर दिया था। तभी एक दिन एस्टेट्स के गार्डन में घूमते वक्त लुआना की नज़र कुछ अजीब से सीड्स पर पड़ती है जिन्हें ड्यूकडम में अदांता सीड्स के नाम से जाना जाता है। सब लोग उन्हें बेकार और कड़वे बीज समझते हैं, लेकिन लुआना तुरंत पहचान जाती है कि ये असल में कॉफ़ी बीन्स हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि इस दुनिया में कॉफ़ी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। न कॉफ़ी बनाना आता था और ना उसे रोस्ट या ब्रू करने के लिए कोई मशीन मौजूद थी। तभी लुआना को याद आता है कि इस दुनिया में मेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं जो नए इन्वेंशंस कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वो ड्यूकडम के स्पॉन्सर्ड मेज के पास जाती है। पहले तो मेज उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब लुआना उसे कैफीन के बेनिफिट्स बताती है तब उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। फिर दोनों मिलकर कॉफ़ी बनाने के टूल्स तैयार करते हैं और पहली बार इस दुनिया में असली कॉफ़ी सर्व की जाती है। सबसे पहले मेज कॉफ़ी ट्राई करता है, फिर ड्यूक, और धीरे धीरे कॉफ़ी की खुशबू पूरे डची में फैलने लगती है। कॉफ़ी अब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहती बल्कि लुआना की पहचान बन जाती है। लुआना नई नई कॉफ़ी रेसिपीज बनाती है और कॉफ़ी टाइम नाम की गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करती है। धीरे धीरे ये गैदरिंग्स इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि पूरे कैपिटल में हर कोई कॉफ़ी टाइम का इंतज़ार करने लगता है। यहीं पर कैपिटल की एक इन्फ्लुएंशियल नोबल लेडी डचेस रील के लुआना से मिलने आती हैं। वो लुआना के आइडिया से इतनी इम्प्रेस होती हैं कि कॉफ़ी कल्चर को पूरे किंगडम में फैलाने में उसकी मदद करती हैं। जब कॉफ़ी की पॉपुलैरिटी रॉयल फैमिली तक पहुंचती है तब लुआना उन्हें भी अपनी कॉफ़ी से इम्प्रेस कर देती है। जो लुआना कभी सोशल गैदरिंग्स में लोगों के गॉसिप का टॉपिक हुआ करती थी, आज वही पूरी कैपिटल की सबसे फेमस डचेस में से एक बन चुकी होती है। अब लुआना का अगला सपना होता है अपनी कॉफ़ी को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलना, ताकि हर कोई उसकी कॉफ़ी का टेस्ट एंजॉय कर सके। और उसे एक ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलता है जो उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करता है और दोनों मिलकर एक कॉफ़ी हाउस शुरू करते हैं और देखते ही देखते वो बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। लेकिन लुआना की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। उसे पेट्रियार्की का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी की सोच से लड़ना पड़ता है और अपनी ही फैमिली का सामना करना पड़ता है जो उसकी सक्सेस से जलकर बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार लुआना पीछे हटने वाली नहीं थी। वो हर चैलेंज का सामना करती है और आखिरकार अपनी हैप्पी एंडिंग तक पहुंची जाती है। और यही चीज़ मुझे इस महावा की सबसे ज़्यादा पसंद आती है। ये स्टोरी रिवेंज की नहीं है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने पैशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। कॉफ़ी ने सिर्फ लुआना की लाइफ नहीं बदली, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आइडेंटिटी और उसका फ्यूचर भी बदल दिया। अगर आपको कोजी रोमांस, होलसम स्टोरीज और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीडर स्लो बर्न रिलेशनशिप पसंद है तो द डचेस लोफी कॉफ़ी हाउस डेफिनेटली एक बार ट्राई करना। और ऐसे ही और स्टोरीज और रिकमेंडेशंस के लिए बने रहिए महावा बूथ के साथ।